राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और आज के वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं रे डायग्राम्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के जितने भी केसेस होंगे उन सभी के लिए आज हम रे डायग्राम्स यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन को, इमेज की नेचर और इमेज की हाइट को या साइज को पता करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रे डायग्राम्स। ठीक है, अच्छा, रे डायग्राम्स बनाने के लिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स का हम यूज करेंगे और हमारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज यहां से आपको ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर आपको करना है 1 मार्क या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, तो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी से पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, जो कुछ भी ज्योमेट्री है लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं ये रे डायग्राम्स बनाना फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 अपने रे डायग्राम्स को बनाना। सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखेंगे रे डायग्राम्स और उसके बाद फिर अपन कॉन्केव लेंस के अंदर चलेंगे। तो देखिए गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, वो एक बार मैं आपको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि जब भी मेरी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो कहां से पास होगी? रिफ्रैक्शन होने के बाद F2 से या फिर फोकस से पास होगी। सेकंड रूल हमने ये बताया था कि जब भी लाइट की रे फोकस से पास होती है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। और थर्ड रूल हमने ये बताया था कि जब भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेविएट हुए एज इट इज चली जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं 3 रूल्स का यूज करना है और हमारे को हमारे रे डायग्राम्स बनाने हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए हमारे को फर्स्ट केस क्या है? देखिए, फर्स्ट केस हमारा यही, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे को पता चल गई, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अब हमारे को इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज और इमेज का नेचर, ये 3 चीज रे डायग्राम्स बना के पता करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से अपन एक डैश लाइन खींच लेते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यहां से अपन बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स बना लेना। दिस इज F1, इसका डबल करेंगे 2F1 हो जाएगा। ऐसे यहां पे करेंगे दिस इज F2 और इसका डबल जब आप करेंगे तो हो जाएगा 2F2। क्लियर? चलो, अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो कैसी रेज आती है यार? पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, तो सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आई? पैरेलल आई। मैं यहां पर 2 ही जो है रेज का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। तो क्या होगा? देखिए, जब भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो इस तरीके से ये फोकस से पास हो गई, दोनों की दोनों रे इस फोकस से पास हो गई। और यहां पर जब भी 2 लाइंस आपस में मीट होती है उस पॉइंट पे मेरी क्या बनती है? इमेज बनती है। तो यहां पर इमेज की पोजीशन कहां पर आई? इमेज कहां पे बनी मेरी? इमेज एट F2। यहां पे लिखेंगे आप, इमेज कहां पे बनी मेरी? एट F2 पे बनी। दिख रहा है यहां पे दोनों लाइंस कहां पे मीट हुई? यहां पे मीट हुई। तो इमेज कहां पे बनी? F2 पे मीट हुई। सेकंड, अगर अपन बात करेंगे नेचर ऑफ इमेज, तो अगर आप नेचर की बात करेंगे तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? देखिए, क्या ये दोनों लाइंस रियली में मीट हो रही है? यस। इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, तीसरा अपन को क्या पता करना है? साइज पता करनी है इमेज की। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि एकदम हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज जो है इमेज बन रही है। तो क्या लिख देंगे आप इमेज की साइज? पॉइंट साइज्ड। क्या लिख देंगे? पॉइंट साइज। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। नोट कर लेना, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इजी फर्स्ट केस, यहां से लाइट की रे आई और दोनों फोकस पे जाके मीट हो गई। दिस इज द फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज बनेगी F2 पे, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, एंड सेकंड पॉइंट साइज्ड बनेगी। क्लियर? नोट कर लो एक बार इस डायग्राम को। चलो, अब अपन चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ, जहां पर ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर आ जाएगा? बियॉन्ड 2F1। तो यहां पे अपन ड्रॉ करते हैं पहले। दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट O। इससे जो लाइन अपन पास करेंगे दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज आवर F1, दिस इज आवर 2F2। ठीक है, दिस इज आवर F1, दिस इज 2F1, यहां पे आएगा F2, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, दिस इज 2F2। क्लियर हो गया? अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है मेरा? बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 के पीछे। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2F1 के पीछे है, तो F1 के पीछे यहां पे कहीं बना देते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे HO, बोल दिया मैंने इसकी हाइट को। चलो ठीक है, अब यहां से हमारे को 2 रेस का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट रे तो हमारी क्या होगी? जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है कहां पे जाएगी? फोकस पे जाएगी। इस तरीके से भी चलेगी। दिस इज आवर फोकस पॉइंट, है ना? यहां पे आके इस तरीके से चलेगी।
अब हमारे को दूसरी रे भी यूज करनी है। दूसरी रे हम कहां से पास कराएंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो देखिए यहां से इस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है आपको, तो ऑब्जेक्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आके ये दोनों लाइंस यहाँ पे आके कहीं मीट हुई, ठीक है, यहाँ पर आके मीट हुई। जब यहाँ पे इसको आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इमेज बनी, ठीक है, दिस इज आवर इमेज, ठीक है, दिस इज आवर इमेज, जो कि कहां पे बनी है देखिए आप F2 और 2F2 के बीच में दिख रही है आपको। ये इमेज कहां बनी है, F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ पे आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर जब भी लाइन आती है तो अनडेविएटेड होके जाती है, ठीक है, अनडेविएटेड होके चली गई, सीधी सीधी चली गई। तो यहाँ पे इमेज कहां बनी, जल्दी बताइए, इमेज कहां पे बनी, यहाँ पे एट या बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन F2 एंड 2F2, कहां पे बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर अगेन क्या होगा, नेचर कैसा होगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दोनों लाइंस रियली में मीट हो रही है, इसलिए नेचर भी क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड बात करेंगे साइज की, तो साइज की जब आप बात करोगे तो कैसी बनेगी, स्मॉल या डिमिनिश्ड। कैसी साइज बनेगी, स्मॉल, या फिर आप बोल सकते हो डिमिनिश्ड भी बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये दो रे डायग्राम्स हुए फर्स्ट टू केसेस के लिए। चलो इनको नोट करो फटाफट से, अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट अदर केसेस के लिए। चलो तो आइए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट टू केसेस की तरफ। देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, 2F1 पे। तो ये मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनाना। दिस इज माय ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट्स को मैंने मान लिया HO। दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब इस केस को याद आप कंपेयर करना जो हमने कॉनकेव मिरर के अंदर पढ़ा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी कहां बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी और सेम साइज की बनती थी। यहां पर भी ये वही वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो अब इमेज यहां तो बनेगी नहीं, लेकिन इसी की जितनी सेम डिस्टेंस पे बननी चाहिए भाई, है ना, तो कहां बनेगी, 2F2 पे बनेगी। तो इस केस को याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज कहां बनेगी, 2F2 पे बनेगी। इतना सा आप बात करना, और सेम साइज की बनेगी, इतना सा आप याद रखना। और इस डायग्राम को आप पहले से ही बना सकते हो, ठीक है। तो अपने को दो रेस करनी है। फर्स्ट रे आई हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी, हमारी F2 से, फोकस से पास होगी, इस तरीके से ये फोकस से पास हो गई यहाँ पे आगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे मीट कर लेना, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट रे। सेकंड रे हमारे को कहां से पास करानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि अनडेविएटेड होके चली जाएगी। तो आपको यहाँ पे इनको बस डॉट को मीट करना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो अपनी साइज बनेगी इमेज की, वो कैसे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो यहाँ पर मेरी आके बनी वही इमेज, दोनों लाइंस कहां आके मीट हुई, यहाँ पर आके मीट हुई। तो क्या पे इमेज बनेगी, 2F2 पे इमेज बनेगी। दिस इज आवर इमेज, इसकी साइज को मैंने HI बोल दिया, दिस इज आवर इमेज, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पे नाम भी दे देना, अगर ऑब्जेक्ट को आप AB से नाम दे रहे हो तो इमेज को कैसे नाम दोगे आप, A', B' से, ठीक है। तो ये वही केस है, सिमिलर केस है। वहां पर मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जो था यहाँ था, उसी की जस्ट नीचे बनती है, सेम डिस्टेंस पे सेम साइज की इमेज, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, लाइंस दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, इसलिए सेम डिस्टेंस पे आके बनेगी मेरी इमेज और सेम साइज की बनेगी। तो इस केस को आप उस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। दोनों लगभग सेम ही केस है। चलिए अब इमेज की बात करते हैं। इमेज की कहां पर बनी मेरी, एट 2F2। नोट करेंगे इमेज कहां पे बनेगी मेरी, एट 2F2, क्लियर, राइट। कैसा नेचर क्या होगा, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों भाई, क्योंकि दोनों लाइंस रियली में मीट हो रही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट साइज की बात करेंगे। साइज क्या हो जाएगी, सेम साइज। जो इमेज की साइज होगी वो कैसी होगी यार, सेम साइज की होगी एज ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट कर लेना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नोट कर लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी ऑब्जेक्ट की, जब हमारा ऑब्जेक्ट अब कहां पे आ गया, बिटवीन F1 एंड 2F1। कहां पे आ गया, आप देखिए F1 एंड 2F1 के बीच में, ये मैंने मेरा बना दिया मेरा ऑब्जेक्ट। दिस इज माय ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने हाइट बोला HO और इसके नाम को दे दिया मैंने A और B, ठीक है। देखिए कर क्या रहे हैं अपन, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हैं, लेंस के पास। पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2F1 आया, फिर 2F1 पे आ गया, अब देखिए 2F1 और F1 के बीच में आ गया। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं। पहली रे सिंपल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, कैसे पास होगी, F2 से पास होगी। तो ये इस तरीके से F2 से पास करा दिया, सिंपल भाई एकदम, है ना। सेकंड कहां से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। चलिए ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से दोनों लाइंस कहां पे मीट हुई, यहाँ पे मीट हुई आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखिए लाइन बना दी मैंने, दिस इज लाइन, ठीक है। दिस इज आवर इमेज, जिसकी हाइट को मैंने HI बोल दिया और इसका नाम आप देना A' और B', ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इमेज कहां पे बनी मेरी, देखिए बियॉन्ड 2F2। क्या बोलेंगे आप, 2F2 के पीछे बनी। तो क्या बनी, कहां पे बनेगी इमेज, बियॉन्ड 2F2, ठीक है, बियॉन्ड 2F2।
नेचर कैसा होगा, अगेन नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दोनों लाइंस भी रियली में मीट हुई है तो नेचर भी क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब की बार अगर अपन साइज की बात करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे इमेज ऑब्जेक्ट की साइज तो इतनी और इमेज की साइज थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी आई है, तो इमेज की साइज क्या होगी, एनलार्ज, कैसी होगी, एनलार्ज, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके जा रहे हो, इमेज की साइज अब बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले पॉइंट साइज थी, फिर डिमिनिश्ड बनी, फिर सेम साइज की बनी। अब देखिए इस केस में जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में आ चुका है तो अब एनलार्ज बन चुकी है, ठीक है। चलिए नोट करिए इन डायग्राम को। अब अपन चलते हैं अगले केस की तरफ, नोट करो फटाफट से। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। देखिए अगला केस क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया है, F1 पे आ गया है। इससे पहले वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में था, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ चुका है भाई, F1 पे आ चुका है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर HO, और इसके नाम को लेट सपोज अपन बोल देते हैं A और B। चलिए अब देखते हैं इमेज कहां पे बनेगी। तो सबसे पहली रे कौन सी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और कैसे पास होगी हमारी, फोकस से पास हो गई इस तरीके से, दिस इज आवर फर्स्ट रे। सेकंड रे कैसे पास होगी, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, कराइए। चलिए ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से पास होगी, राइट। अब अगर आप इन दोनों रेस को देख पा रहे होंगे, दीज आर द टू रेस, क्या ये दोनों रेस पैरेलल रेस हैं, जल्दी से बताइए। जी हाँ, तो ये दोनों रेस पैरेलल रेस है। पैरेलल रेस अगर अपन बात करेंगे तो कहां पर जाके मीट होती है, इन्फिनिटी पे मीट होती है। तो इमेज कहां बनेगी मेरी इस केस के अंदर, एट इन्फिनिटी, नोट कर लेंगे, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगी इस केस में, एट इन्फिनिटी, बिकॉज दोनों ही रेस कैसी आई है, पैरेलल आई, और पैरेलल रेस कहां पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। तो जब ऑब्जेक्ट F1 पे होगा, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर की बात करेंगे, नेचर अगेन कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नोट करेंगे, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की जब आप बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। अब इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है तो हम उसको बोलते हैं हाईली एनलार्ज इमेज। कैसी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज, नोट कर लेंगे, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज इमेज। चलिए इजी एकदम सिंपल, दोनों रेस कैसी थी, पैरेलल थी, इसलिए इन्फिनिटी में मेरी इमेज बनी। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया भाई। अब हमने और पास लेके आ गई ऑब्जेक्ट को, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट नाउ, ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने A और B से डिनोट कर दिया। चलो अब देखिए ये किस केस के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ चुका है, राइट। चलो पहली रे कहां से पास होगी हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कैसे पास होगी यार, फोकस से पास होगी F2 से, इस तरीके से पास करा दिया भाई। सेकंड कैसे पास होगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ भाई, इस तरीके से पास हो गई। चलो अब आप इन दोनों रेस को जब देख पा रहे होंगे तो ये दोनों रेस कैसी लग रही है आपको, डाइवर्जिंग रेस। कैसी रेस है ये दोनों, ये डाइवर्जिंग रेस है। तो दोनों रेस इस साइड में तो कभी मीट होगी नहीं, या फिर ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों रेस अब रियली में तो मीट होने से रही। इसका मतलब इस केस में अब रियल इमेज नहीं बन सकती भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे की तरफ बैक करेंगे। क्या पता हो सकता हो ये पीछे मीट होती हुई आ रही हो, तो हमने इन दोनों को पीछे की तरफ बैक किया। देखिए इस तरीके से बैक करना है, तो जब आप इनको पीछे की तरफ बैक करेंगे तो इस तरीके से कुछ होगा यहाँ पे देखिए, और ये दोनों रेज आपकी जो होंगी इस तरीके से आपको बैक करना है, और दोनों रेज आपको यहाँ पे आके मिली, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आप बनाइएगा पेंसिल से, स्केल से, तो इजीली आप इसको समझ पाएंगे। ये दोनों रेज मेरी यहाँ पे आके मिली, ठीक है। और ये मेरी कैसी इमेज बनी है बताइए, ये मेरी कैसी इमेज बनेगी यार, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो नेचर क्या हो गया इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। इमेज कहां पे बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी लेंस के उसी साइड में, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पर ऑब्जेक्ट है लेंस का, लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मिलती है। ऑब्जेक्ट भी इधर ही था, इमेज भी इधर ही बनी है, क्लियर। और साइज क्या बनेगी, देखिए आप साइज देख सकते हैं कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड साइज बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये लास्ट केस था जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब F1 और O या फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो कैसी इमेज बनती है यार, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की ये 6 केसेस थे। फर्स्ट 5 केसेस के अंदर रियल इमेज बनती है, और जो लास्ट केस है उसके अंदर कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। जैसा कि वहां हमने कॉनकेव मिरर के अंदर पढ़ा था, सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर होता है। कॉनकेव मिरर के अंदर भी फर्स्ट 5 केसेस के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। सेम यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी फर्स्ट 5 केसेस के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो लास्ट वाला केस होगा उसके अंदर कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, नोट करो फटाफट से इन सबको, फिर अपन चलते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ। चलो नोट करो।
तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब अपन रे डायग्राम्स बनाना फॉर कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव लेंस के अंदर सिंपल 2 ही केस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं कॉनकेव लेंस के अंदर। फर्स्ट केस अगेन कहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसे आती है, पैरेलल रेज आती हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ पैरेलल रेज आपके पास यहाँ पे आई, दीज आर पैरेलल रेज, ठीक है। चलो अब कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो कैसा लेंस होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो यहां से जब रेज आती हैं तो क्या होगी, डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज किस तरीके से होंगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, भाई ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों रेस डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये दोनों इस साइड में तो कभी मीट होगी नहीं, या ये भी बोल सकते हो कि रियली में तो मीट होगी नहीं, या फिर रियल इमेज कभी बनेगी नहीं, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करने वाले हैं, बैक करेंगे। तो बैक करने का तरीका हमने क्या देखा था कि ये जो लाइट पास होगी कैसे पास हो रही है, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी हमारे को इस तरीके से, है ना, दोनों लाइट की रेस। इसका मतलब हमारी इमेज का बन गई F1 पे। तो नोट करेंगे इमेज कहां पे बनेगी, एट F1, एट फोकस F1। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने इनको पीछे बैक करते हुए मिलाया। और साइज कैसी होगी, अगेन हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। नोट कर लेना, दोनों ही एक ही बात है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। क्लियर, क्योंकि ये दोनों लाइंस रियली में मीट नहीं हो रही थी, हमने इनको पीछे बैक करा है, तब जाके ये मीट हुई है, इसलिए कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मतलब इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख सकते हो जहां आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने इसको यहां पे रख दिया, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट O, HO, ठीक है। इसकी साइज को अपन A, B मान लेते हैं। चलिए अब पहली रे कैसे होगी, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कैसे पास होगी, फोकस से। तो फोकस से ये इस तरीके से पास होगी और हमारे को लगेगा कि ये इस फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। चलो पहला समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस। देखिए इधर तो फोकस है नहीं, फोकस कहां होगा, पीछे। मतलब हमारे को लगेगा कि ये वाली जो रे है इस फोकस से पास होती हुई आ रही होगी, तो हमने इसको पीछे बैक कर लिया डैश लाइन से। सेकंड केस क्या बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से मीट हो गई, चलो सीधी सीधी चली गई। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये वाली रे और ये वाली रे क्या मीट होगी, कभी नहीं मीट होगी, डाइवर्जिंग रेज है। तो ये दोनों रेस इस पॉइंट पे आके कहीं मीट हुई जब हमने इस वाली रे को पीछे की तरफ बैक किया, तो ये यहां पर मीट हुई और यहां पे मेरी क्या बनी, इमेज बनी, दिस इज आवर A डैश B डैश। क्लियर। तो यहां पर भी अगर अपन इमेज की बात करेंगे तो इमेज कहां पे बनी, देखिए F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहां लिख लेना इमेज कहां बनेगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। क्लियर। सेकंड नेचर की बात करोगे, नेचर अगेन कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों लाइंस रियली में मीट नहीं हो रही थी, हमने इसको पीछे बैक करा है तब जाके मीट हुई है। तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज की जब बात करोगे तो साइज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। कैसी साइज बनेगी, डिमिनिश्ड। दीज आर द टू केसेस इन कॉनकेव लेंस जो कि हमारे को बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फर्स्ट 5 केस के अंदर रियल इमेज बनती है और लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है तब वर्चुअल इमेज बनती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, वर्चुअल इमेज ऑलवेज गिव कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज। नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज। जैसे मिरर के अंदर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज देता था, यहां पर कौन देगा ऑलवेज वर्चुअल इमेज, कॉनकेव लेंस। नोट कर लेना यहाँ पे ऑलवेज वर्चुअल इमेज, नोट करेंगे ऑलवेज वर्चुअल इमेज, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज देगा मुझे, ऑलवेज वर्चुअल इमेज देगा। चलो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन ये बात करते कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी वर्चुअल इमेज बन रही थी, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी बन रही थी और कॉनकेव लेंस के अंदर भी बन रही है। तो दोनों के वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है ना भाई, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी लास्ट केस के अंदर बन रही थी वर्चुअल इमेज और इसके कॉनकेव लेंस के अंदर तो दोनों ही केस के अंदर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अब इन दोनों इमेजेस में वर्चुअल इमेजेस में क्या डिफरेंस है, तो ये सेम डिफरेंस जो हमने मिरर के अंदर भी पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, वो बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से। कैसी बनती है, बड़ी बनती है। लेकिन कॉनकेव लेंस के अंदर जो दोनों इमेज बन रही है, आप देख पा रहे होंगे कैसी बन रही है, देखिए इसमें तो हाईली डिमिनिश्ड बनी है और इस केस में भी कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। मतलब कॉनकेव लेंस के अंदर जो वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बड़ी बनती है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट नोट कर लेना, कॉन्वेक्स के अंदर बड़ी बनती है वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से और कॉनकेव के अंदर छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से।
क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर ये टेबल आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की पोजीशन, नेचर और उसका साइज। इस टेबल को भी आप ट्राई करिए कि याद करें। और ये वाली टेबल होगी आपके पास कॉनकेव लेंस के लिए। खैर इसमें तो दोनों इमेज ही वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द रे डायग्राम्स जो कि हमने बनाए फॉर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में अंदर इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए लेंस फॉर्मूला, जहां पर हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट अब कवर करेंगे। अगेन साइन कन्वेंशंस, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशंस एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे उसको। तब तक के लिए अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।